हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का फिर से हमारे आज के नए एपिसोड में हार्दिक स्वागत है। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि कल तक के एपिसोड में हमने देखा था कि अन्नी मीठी के हाथ में फ़ोन पकड़ा देती है और मीठी को बोलती है कि तुम आकाश से बात कर लो। और जैसे ही मीठी फ़ोन को पकड़ती है तो यह एपिसोड वहीं पर ही समाप्त हो जाता है। और फिर हमें आज के एपिसोड में दिखाया जाता है कि इसमें मीठी आकाश से एक धीमी सी आवाज़ में बोलती है, और जैसे ही आकाश मीठी की आवाज़ सुनता है तो आकाश के आंखों से आंसू आने लगते हैं और उसका दिल बहुत ही ज़्यादा टूट जाता है मीठी की आवाज़ को सुनकर। तभी मीठी आकाश से बोलती है कि आकाश, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। और यह बोलकर मीठी फ़ोन कट कर देती है। जैसे ही फ़ोन कट हो जाता है तो आकाश सोचने लगता है कि मीठी को यह सब क्या हो गया है, वह अपनी जिद पर क्यों अड़ी हुई है। तभी यह सारा सीन माँ बाहर से खड़ी होकर देख रही होती है, और वह कमरे के अंदर आती है और पूछती है कि बेटुआ क्या बात हो गई है। तभी आकाश माँ को बोलता है कि माँ, मीठी अपनी जिद पर तो अड़ी हुई है, मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वह समझ नहीं रही है। और तभी आकाश बोलता है कि उसे जो करना है माँ उसे करने दो, मैं अब उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचूंगा, कोई भी बात नहीं बोलूँगा माँ, मैं एक रात उसके बिना रह सकता हूँ और रह भी लूँगा। और यह सारी बातें माँ से बोल रहा होता है आकाश। तभी माँ बोलती है कि बेटा तू ज़्यादा टेंशन मत ले, ऐसा कर तू नीचे आकर खाना खा ले। लेकिन आकाश खाना खाने के लिए माँ को मना कर देता है कि मुझे माँ भूख नहीं लग रही है, और बोलता है कि माँ तुम चली जाओ, मैं बाद में खाना खा लूँगा। और जैसे ही माँ वहाँ से जाने को होती है तो माँ सोचने लगती है कि बेटा, तेरे लिए यह जुदाई बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि तुझे अपनी अभी तो इन सब चीज़ों का अफ़सोस होगा, लेकिन इसी में पूरे परिवार की भलाई है। और यह बोलकर यह सीन वहीं पर ही समाप्त हो जाता है। और फिर हमें अगले सीन के अंदर मीठी को भी दिखाया जाता है, जो एनी के साथ बस स्टैंड पर खड़ी होती है। मीठी बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रही होती है, और फिर एनी के साथ बस में जैसे ही बैठती है और वहाँ से निकल जाती है, और वह आकाश के बारे में ही सोच रही होती है। तभी एनी भी मीठी की ओर देखती है, और उसे देखकर एक किस्सा याद आ जाता है। जब पहले एक चोल में रहा करते थे, जब वह ऐसे ही अपने घर को छोड़कर जा रहे थे। जैसे ही तब मीठी आकाश के घर को छोड़कर जा रही है, और तभी एनी को यह सारी बातें अंदर ही अंदर लग रही होती है। तभी हमारा सीन दूसरी ओर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर आकाश भी मीठी के बारे में सोच रहा होता है। वह अपने आप से बोलता है कि मैंने कौन सी गलत चीज़ मांग ली है मीठी तुमसे, कि मीठी मैंने तो बस तुमसे इतना ही बोला था ना कि मुझे अपना पहला बच्चा अपना ही चाहिए, मुझे बच्चों को गोद नहीं लेना है, तो इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात थी। तो मीठी बिल्कुल भी मेरी चीज़ों को नहीं समझ रही है, और उसे फीलिंग को भी समझना चाहिए था ना। और यह सारी बातें आकाश अपने मन ही मन में सोच रहा होता है। तभी हमारा सीन मुक्ता की ओर शिफ्ट हो जाता है, जो मार्केट में सामान लेने के लिए आई होती है। जैसे ही वह रोड क्रॉस करने को होती है तो रेड लाइट पर उसे एक बस दिखती है, और रेड लाइट पर खड़ी एक बस जैसे ही दिखती है तो उसी बस के अंदर मीठी बैठी होती है। जैसे ही मुक्ता का ध्यान मीठी की ओर जाता है तो मुक्ता मीठी को जैसे ही आवाज़ लगाने को होती है तो रेड लाइट ग्रीन हो जाती है, और बस वहाँ से निकल जाती है। मुक्ता ज़ोर ज़ोर से मीठी का नाम पुकारने लगती है, लेकिन उनकी आवाज़ मीठी नहीं सुन पाती है। तभी मुक्ता मीठी को कॉल करती है, लेकिन मीठी मुक्ता की कॉल को नहीं उठाती है और कॉल को कट कर देती है। तभी मुक्ता ऑटो में बैठकर उस बस का पीछा करने लगती है, और फिर मुक्ता सोचती है कि अगर मीठी कॉल नहीं उठा रही है तो कुछ ना कुछ तो बात हुई है। मैं आकाश को ही फ़ोन करती हूँ और उसी से ही पता करती हूँ कि क्या बात हुई है। तभी मुक्ता आकाश को कॉल कर देती है, और वह बालकनी पर खड़ा होता है आकाश। तभी रूम के अंदर कजरी भी आ जाती है। वह आकाश के फ़ोन को जैसे ही बजते हुए देखती है तो वह उस फ़ोन को उठाती है और देखती है कि उसके फ़ोन पर तो मुक्ता की कॉल आ रही है, और वह उस फ़ोन को लेकर आकाश के पास चली जाती है, जो आकाश बालकनी के ऊपर खड़ा होता है, और उसको पकड़ा देती है और बोलती है कि आपके नंबर पर काफ़ी देर से मुक्ता की कॉल आ रही है। जैसे ही आकाश कॉल को उठाता है तो उधर से मुक्ता बोलती है कि आकाश, तुम दोनों के बीच में सब चीज़ें ठीक है ना। तभी आकाश बोलता है कि मीठी जो करना चाहती है उसे करने दो मुक्ता, मैं उसको समझाकर परेशान हो गया हूँ। मुक्ता को समझ नहीं आ रही होती है कि आकाश क्या बोलना चाह रहा है। तभी आकाश बोलता है कि मुक्ता, मुझे पता है कि मीठी तुम्हारे पास ही है, और वह बिना बात की चीज़ें बेकार कर रही है और मुझसे नाराज़ होकर बैठ गई है। तभी मुक्ता बोलती है कि आकाश, मीठी मेरे पास नहीं है, मीठी को तो मैंने अभी बस में बैठकर शहर से बाहर जाते हुए देखा है। और जैसे ही आकाश मीठी की यह बात
सुनता है कि वो तभी वह परेशान हो जाता है और बोलता है कि क्या बोला मुक्ता तुमने कि मीठी बाहर जा रही है? सच में मुझे तो लगा कि वह तुम्हारे पास आई है। तभी मुक्ता बोलती है कि नहीं आकाश, मीठी मेरे पास नहीं आई है, वह तो अन्नी के साथ में बैठकर इस शहर से बाहर जा रही थी। तभी आकाश मुक्ता की कॉल कट कर देता है और नीचे की तरफ जैसे ही जाने को होता है तभी हमें कजरी को दिखाया जाता है। कजरी मीठी की वह सारी बातें सोचने लगती है जब मीठी किचन में आकर उसको बोल रही थी कि मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी, लेकिन तुम अपना अपना और इस परिवार का ख्याल अच्छे से रखना और तुम आतिशगढ़ बिल्कुल भी मत जाना। कजरी को समझ आता है कि मीठी दीदी यह सब बातें क्यों बोल रही थी। तभी हमारा सीन आकाश की ओर शिफ्ट हो जाता है जो नीचे हॉल में आकर मैया से बोलता है कि मैया मीठी घर छोड़कर चली गई है। मुक्ता की कॉल आई थी अभी और मुक्ता ने मुझे बताया कि मीठी इस शहर को छोड़कर जा रही है। तभी माँ आकाश को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन आकाश माँ के पैर छूकर वहाँ से मीठी को लेने के लिए चला जाता है और तभी हमें कजरी को भी दिखाया जाता है जो नीचे आती है और माँ से बोलती है और वह माँ से बोलती है कि मैं ही आकाश का फ़ोन पकड़ाया था, क्योंकि आकाश के फोन पर मुक्ता की कॉल आ रही थी। और मैं जानती हूँ कि आकाश मीठी से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं और वह ज़रूर उसको इस घर में लेकर फिर से आएंगे। और जैसे ही माँ कजरी की यह बातें सुनती है तो माँ का चेहरा एकदम से गुस्से में लाल हो जाता है और वह कजरी को गुस्से में देखने लगती है, लेकिन वह कजरी को कुछ नहीं बोलती है। तभी हमारा सीन आकाश की ओर शिफ्ट हो जाता है जो गाड़ी में बैठकर निकल जाता है और वह मीठी को कॉल करता है, लेकिन मीठी आकाश की कॉल नहीं उठाती है और साथ में ही मीठी बैठी हुई होती है और नैनी भी मीठी को देख रही होती है। वह आकाश की कॉल नहीं उठा रही होती है। तभी आकाश वहाँ पर परेशान होता रहता है कि मीठी जल्दी से मेरी कॉल को उठा लो, लेकिन मीठी उसकी कॉल नहीं उठाती है। लेकिन आकाश फिर से एक बार कॉल ट्राई करता है, लेकिन फिर भी मीठी उसकी कॉल नहीं उठाती है और आकाश जैसे फिर से कॉल ट्राई करता है तो मीठी अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लेती है और आकाश बोलता है कि मीठी तुमने अपना फ़ोन स्विच ऑफ क्यों कर लिया है। और फिर आकाश अन्नी के पास कॉल करता है और जैसे ही अन्नी के पास कॉल आती है तो मीठी अन्नी को फ़ोन देखते ही उनको कॉल उठाने के लिए मना कर देती है। अन्नी आप बिल्कुल भी कॉल मत उठाना आकाश की। और तभी हमें दूसरी तरफ आकाश को दिखाया जाता है। वह अपने आप से बोलता है कि आकाश तू इतना गुस्सा क्यों करता है, तेरी वजह से ही मीठी तुझे छोड़कर चली गई है। और यह सारी बातें आकाश के मन में सोच रहा होता है। तभी हमारा कजरी की ओर शिफ्ट हो जाता है। तभी वहाँ पर माँ कजरी को जोरदार एक थप्पड़ मारती है और कजरी नीचे गिर जाती है और फिर माँ कजरी से बोलती है कि तुझे क्या ज़रूरत थी बिटवा को फ़ोन देने की और उसको यह बताने की मीठी इस घर को छोड़कर चली गई है। तेरी वजह से मेरा बेटा अब डर डर के ठोकरे खाएगा, इधर उधर वह भटकेगा और वह मीठी को ढूंढता फिरेगा और बहुत ही ज़्यादा परेशान होता रहेगा। तभी पीछे से गोमती भी बोलती है कि जब से यह घर में आई है इसने घर के अंदर तब से ही इस घर में कलंक बनी हुई है और इसने इस घर की सारी सुख शांति को छीन ली है। और तभी सप्रांत ऊपर से खड़ा होकर यह सब चीज़ें देख रहा होता है और चिल्लाकर बोलता है कि माँ क्या कर रही हो तुम ये सब। और वह नीचे आता है। तभी माँ एकदम से कजरी के कान में चुपचाप से बोलती है कि अगर तूने मेरे बेटवा को कुछ भी बताया तो मैं तुझे आतिशगढ़ फिर से भेज दूंगी और तेरे ससुर के पास। और यह बात सुनकर कजरी बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी संक्रांत नीचे आता है और कजरी को बोलता है कि आप ऐसा करिए अपने रूम में जाकर चली जाइए। और फिर कजरी वहाँ से चली जाती है और फिर संक्रांत अपनी माँ से गुस्से में बोलता है कि तुम बड़के भैया से भाभी को अलग करना चाहती हो। मैं तुम्हारी सारी हरकतें जानता हूँ माँ की, तुम्हारे मन में क्या चल रही है और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। तभी माँ संक्रांत गुस्से में बोलती है कि मैं अपने बेटवा से अपनी भैया को क्यों अलग करूँगी। मैंने तो उसको अपना लिया है और मैं अपनी सारी गलतियों के लिए भी उससे माफ़ी मांग ली है, तो मैं उसको अपने बेटे से क्यों अलग करूँगी। और तुझे पता ही है ना कि अभी आकाश मीठी को ढूंढने के लिए गया है। मैंने उसको रोका था, लेकिन तू मत जा, मीठी को रोकने के लिए मैंने उसको रोका भी नहीं। संक्रांत बोलता है कि तू मेरे बेटे की तुम मीठी और ना मुझे तो तुझ पर शक हो रहा है। तभी माँ बोलती है कि तू मेरा बेटा ही है ना, मुझे तो तुझ पर शक हो रहा है। तभी संक्रांत बोलता है कि हाँ माँ मैं तेरा ही बेटा हूँ, इसलिए मुझे तेरी सारी हरकतों के बारे में पता है। तू क्या क्या शादी करना सारी कस्ती रहती है, मुझे सब पता है। और यह सीन देखकर गोमती भी हैरान हो जाती है कि संक्रांत इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों हो रहा है।
और तभी सुकरान गुस्से में वहाँ से चला जाता है और हमारा यह सीन वहीं पर ही समाप्त हो जाता है। तभी हमें अगले सीन के अंदर आकाश को भी दिखाया जाता है, जो अपनी गाड़ी चला रहा होता है और उसे शहर के बाहर जाने वाली एक बस दिख जाती है और वह सोचता है कि क्या पता मीठी इसी बस में ना हो, और वह उस बस के पीछे अपनी गाड़ी को लगा लेता है और जैसे ही उस गाड़ी को ओवरटेक करता है तो उस बस के आगे अपनी गाड़ी लगा लेता है और गाड़ी में चढ़कर मीठी को ढूंढने लगता है, लेकिन उसमें आकाश को मीठी कहीं भी नहीं दिखती है और आकाश के नीचे उतर आ जाता है और परेशान होने लगता है कि मीठी तुम कहाँ पर चली गई हो। तभी आकाश सोचने लगता है कि जब मीठी ने मुझे कॉल पर बात की थी तो मुझे उसको बोलना चाहिए था कि तुम वहीं पर ही रुको, मैं तुम्हें वहीं पर स्टैंड पर लेने आ रहा हूँ और तुम्हें वहाँ से जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और तुम कहीं नहीं जा रही हो मेरी मीठी। और तभी आकाश यह सारी बातें सोचते सोचते अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि मैं ही हूँ जिसने गलती की है और मैं ही हूँ जिसने मीठी की खामोशी को नहीं समझा और मेरी वजह से ही मीठी